अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तीसरी मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। चौथी मेरिट लिस्ट में मेरिट ड्रॉप कितना हो सकता है, ये बात हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो तमाम हकाइक के साथ आपको पहली, दूसरी और तीसरी तमाम लिस्टें शो करूँगा और तमाम सीटें शो करूँगा, कितनी फिल हो गई हैं, कितनी पे सिलेक्शन जारी है, क्या परसेंटेज रही है पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के दरमियान मेरिट ड्रॉप होने की और दूसरी और तीसरी के दरमियान ड्रॉप होने की, और उन पिछले रिकॉर्ड को देख के हम आगे का लाहे अमल जो है वो तय कर पाएंगे कि मजीद कितना ड्रॉप हो सकता है। ये तमाम की तमाम मेरिट लिस्टें अपलोड हो चुकी थी जिनका डाटा मैंने कलेक्ट किया है और मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा कि तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद ये जो मेरिट में कमी है वो हमें किस तरह देखने में आएगी। तो सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूं कि यहाँ जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है इसमें मैंने तमाम कॉलेजेस के नाम लिखे हैं, उसके बाद टोटल सीट्स लिखी हैं, उसके बाद फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन सिक्योर कर लिया था उनकी तादाद, दूसरी सेकंड लिस्ट के बाद जिन तलबा ने एडमिशन सिक्योर कर लिया है उनकी तादाद, और वी सीट्स का मतलब है कि तीसरी सिलेक्शन लिस्ट में जिन तलबा के नाम आए हैं उनकी तादाद। ये वैकेंट सीट्स नहीं है, ये वो सीट्स हैं जिनके नाम तीसरी मेरिट लिस्ट में आए हैं। अब इस लिस्ट में से यानी इन वी सीट्स में से कुछ स्टूडेंट फीस जमा कराएंगे, कुछ नहीं कराएंगे। अब बात कर ले, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का मेरिट क्लोजिंग ये था, सेकंड मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग ये था और थर्ड मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग ये था। फोर्थ में कितना आ सकता है, अब बात कर लें सबसे पहले सीएमएच लाहौर की। टोटल 95 सीट्स थी जिसमें से फर्स्ट सिलेक्शन में 46 बच्चों ने ज्वाइनिंग दे दी, जबकि दूसरी सिलेक्शन लिस्ट में 91 स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन दे दी, ज्वाइनिंग दे दी सॉरी। उसके बाद जो अब तीसरी लिस्ट है उसमें सिर्फ 4 बच्चों के नाम है। अब मेरिट का आप देखें कि 88.2 से मेरिट ड्रॉप होकर 87.48 आया, थोड़ा सा ड्रॉप था। अब यहां पर मजीद फिर 87.44 आया, यानी सिर्फ 0.4 का जो है वो 0.04 का यहां पर गैप आया है। और फोर्थ में मुझे नहीं लगता कि मेरिट मजीद ड्रॉप होगा, ये सीट फिल हो जाएंगी। क्वेटा की बात करें, किम्स क्वेटा की 44 सीट्स जो ओपन मेरिट की थी उनमें से 8 सीटें पहली लिस्ट में ही फिल हो गई, उसके बाद 23 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेकंड लिस्ट में ही फिल हो गए और 22 सीट्स जो है वो अब थर्ड लिस्ट में उनकी सिलेक्शन हुई है। अब मेरिट की बात करें तो यहां पर 76.53 मेरिट फर्स्ट लिस्ट का क्लोजिंग था, सेकंड लिस्ट का 75% था और थर्ड लिस्ट का 74.11 था। अब मेरिट में यहां ड्रॉप देखा जा सकता है और मेरिट ड्रॉप कितना होगा आप देखें, यहां पर 1% का ड्रॉप हुआ है, फिर सेकंड और थर्ड के दरमियान फिर दोबारा तकरीबन 1% का ड्रॉप हुआ है, तो मजीद भी 1% ड्रॉप हो सकता है मेरिट यहां पर, क्योंकि सीट्स हमारे पास पीछे काफी लिमिटेड हैं। 1% से कम ड्रॉप होगा यहां पर, क्योंकि 74.11 है तो 73 पॉइंट समथिंग तक आ सकता है। सीएमएच कोयटा मुल्तान की अगर हम बात करें तो टोटल 65 सीट्स थी जिनमें से 37 सीटें फर्स्ट लिस्ट में फिल हुई, 61 सीटें सेकंड लिस्ट में फिल हुई, 4 सीटें बच गई हैं। यहां मेरिट देखें आप बहुत आहिस्ता ड्रॉप हुआ है, 87.61 से ड्रॉप होके 86.68 पे आया, जबकि यहां से 86.68 से ड्रॉप होके 86.58 यानी सिर्फ 0.1% ड्रॉप देखने में आया है सेकंड और थर्ड लिस्ट में। तो फोर्थ में मजीद ड्रॉप हमें नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि सिर्फ 4 स्टूडेंट्स के नाम है और ये चारों के चारों अगर ज्वाइनिंग दे देते हैं तो मेरिट ड्रॉप नहीं हो सकता। इन केस अगर एक आध सीट भी खाली रहती है तो सिर्फ पॉइंट्स का फर्क आएगा और जो है वो परसेंटेज का फर्क इतना ज्यादा देखने को नहीं मिल सकता। वहां की हम बात करें तो 88 में से 34 स्टूडेंट्स ने ज्वाइनिंग दी है और 34 में से सेकंड लिस्ट में 69 ने ज्वाइनिंग दे दी और तीसरी में सिर्फ 19 बच्चों के नाम आए हैं, जबकि यहां पर मेरिट की अगर हम बात करें तो 85.49 से ड्रॉप होकर 83 पे आया, यानी तकरीबन 2% का ड्रॉप हमें देखने को मिला। फिर 83 से 82 पे आया, यहां 1% का ड्रॉप देखने को मिला, जबकि अब मजीद अगर ड्रॉप हुआ तो पॉइंट्स में होगा क्योंकि 19 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कुछ फीस जमा करा देंगे, कुछ अगर नहीं कराएंगे तो यहां पॉइंट्स में फर्क देखने में आ सकता है। अब किम्स कराची की हम बात करें तो यहां पर देख लें आप 75 में से 6 बच्चों ने फर्स्ट लिस्ट में ज्वाइनिंग दी, पर सेकंड लिस्ट में 25 स्टूडेंट्स ने ज्वाइनिंग दी, जबकि थर्ड लिस्ट में जो है वो 50 बच्चों के नाम आए 50 स्टूडेंट्स के। और यहां मेरिट काफी ज्यादा ड्रॉप देखने में आ रहा है, 81 से स्टार्ट हुआ था मेरिट, 79.72 पे आया, फिर 78 पे आया, अब मजीद ड्रॉप होकर यहां पर जो है वो 1% या 1.5% तक ड्रॉप हो सकता है। डिपेंड करता है कि इन 50 में से कितने बच्चे ज्वाइनिंग देंगे कितने नहीं देंगे।
माशाल्लाह आप सब समझदार हैं, मेरी एनालिसिस को आप समझने की कोशिश करें। मैं यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं हूं, या जो बात मैं कह दूंगा वो 100% ठीक होगी, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं भी आपकी तरह डाटा कलेक्ट करूंगा और उसके साथ आपको, मेरा काम सिर्फ आपको डाटा शो करना है। आगे आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि किस में कितना ड्रॉप हो सकता है, किस में कितना नहीं हो सकता। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को ये तमाम का तमाम डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जो है वो पिक्चर में आपको प्रोवाइड करना था, जो कि आपको बाकी कहीं से नहीं मिल सकता, तो मैंने आपको ये डाटा प्रोवाइड किया है। सीएमएच बहावलपुर की हम बात करें तो यहां पर देखें 80 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट ने फर्स्ट लिस्ट में ज्वाइनिंग दी, सेकंड में 72 ने ज्वाइनिंग दी, और जो थर्ड है उसमें 8 बच्चों के नाम आए हैं। जबकि मेरिट ड्रॉप यहां पर देखें फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में काफी ज्यादा ड्रॉप देखने में आया था, जबकि सेकंड और थर्ड में देखें काफी कम ड्रॉप देखने में आया है, और थर्ड और फोर्थ में मुझे नहीं लगता कि इतना एज सच कोई 84 से 83 आया या अब 83 से 82 पे चला जाएगा, ऐसा नहीं देखने में आ रहा। यहां सिर्फ पॉइंट्स में फर्क आएगा, क्योंकि सिर्फ पीछे 8 बच्चे हैं। अब इन 8 में से कुछ तो ज्वाइनिंग दे देंगे, अगर कुछ नहीं देंगे तो फिर पॉइंट्स में फर्क आ सकता है। सीएमएच खारिया की हम बात करें तो टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 21 ने ज्वाइनिंग दी फर्स्ट लिस्ट में, 56 ने ज्वाइनिंग दी सेकंड लिस्ट में, और जो थर्ड में नाम आए उनकी तादाद है 24। यहां पर मेरिट देखें कि फर्स्ट और सेकंड में तो काफी ज्यादा फर्क है, ड्रॉप है, लेकिन सेकंड और थर्ड में काफी कम ड्रॉप है, इसलिए अब थर्ड और फोर्थ में भी ड्रॉप काफी कम होगा। 82.0 पे मेरिट आ चुका है, 85 से स्टार्ट हुआ था, और ये अब मजीद 81 पॉइंट समथिंग पे आ सकता है मेरिट। बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में काफी ज्यादा ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है, और अभी मजीद भी काफी ड्रॉप होगा, क्योंकि 119 में से सिर्फ 7 बच्चों ने ज्वाइनिंग दी थी फर्स्ट लिस्ट में, और सेकंड में सिर्फ 19 ने दी है, थर्ड में 100 स्टूडेंट्स के नाम आए हैं। मेरिट 82.16 से शुरू हुआ था, 79 पे आया, तकरीबन 3% का ड्रॉप देखने में मिला। अब 79 से फिर 78 पे आया, यहां भी 1.5% का ड्रॉप हमें देखने को मिला। अब यहां से मजीद ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि 100 स्टूडेंट है, सारे के सारे तो ज्वाइनिंग कभी नहीं देंगे, यहां पर कुछ ज्वाइनिंग देंगे कुछ नहीं देंगे, तो ये मेरिट 78 से भी ड्रॉप होके 77 पे आ सकता है, 76 तक भी ये जा सकता है मेरिट। और ये सब चीज डिपेंड करती है कि इन 100 में से कितने बच्चे ज्वाइनिंग देंगे। अब यहां पर मैं आपको कह दूं कि नहीं, सिर्फ 1% ड्रॉप होगा, जबकि यहां पर बच्चे बहुत कम ज्वाइनिंग दे और मेरिट 2% ड्रॉप हो जाए, फिर आप अगली वीडियो में कहेंगे उस्मान भाई आप गलत बताते हैं, आप गलत गाइड करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी आपको इस वाले से नहीं गाइड कर रहा, मैं सिर्फ आपको फिगर्स बता रहा हूं कि ये आप देख लें, 100 स्टूडेंट्स के नाम आए हैं, इनमें से कुछ ज्वाइनिंग देंगे कुछ नहीं देंगे, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि मेरिट कितना ड्रॉप हो सकता है। आप पिछली 3 मेरिट लिस्टों को आप देख सकते हैं, आपके सामने है, सारा रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रख दिया है। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की बात करें तो 119 सीटों में से 66 पे पहले जो है वो फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन बच्चों ने ज्वाइनिंग दे दी थी, और सेकंड लिस्ट में देखें यहां पर 115 बच्चों ने ज्वाइनिंग दे दी, सिर्फ 4 सीटें बच गई हैं। अब इन 4 सीटों पे नाम आ चुके हैं बच्चों के थर्ड लिस्ट में, और मेरिट का ड्रॉप अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड में जो है वो काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, 2.8% का ड्रॉप है, और सेकंड और थर्ड में तो ना होने के बराबर ड्रॉप है, 0.02% का ड्रॉप है सिर्फ, यानी मतलब बहुत ही कम ड्रॉप है। और फोर्थ में मुझे नहीं लगता कि यहां पर चांस होंगे, अगर हुए भी तो 83.94 पे आ सकता है, बस 0.01 का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा मुझे मुश्किल लग रहा है। शिफा इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहां पर 90 स्टूडेंट्स टोटल हैं, जिनमें से 40 ने ज्वाइनिंग दे दी, 40 फर्स्ट में लिस्ट में ज्वाइनिंग दी, और 84 बच्चों ने सेकंड लिस्ट में ज्वाइनिंग दी, जबकि थर्ड लिस्ट में सिर्फ 6 बच्चों के नाम आए हैं। मेरिट का ड्रॉप अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में काफी ज्यादा ड्रॉप है, जबकि सेकंड और थर्ड में काफी कम ड्रॉप है, सिर्फ पॉइंट्स का, और फोर्थ में अगर ड्रॉप हुआ तो सिर्फ पॉइंट्स में होगा, 85.61 है तो ये 84.61 है तो ये 84.51 हो जाएगा, या 60 हो जाएगा। 51 मैंने ज्यादा बोल दिया, 60 हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 6 बच्चे हैं, या तो ये 6 के 6 ज्वाइनिंग दे देंगे तो मेरिट ड्रॉप होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो 1 या 2 बच्चों के नाम अगर आए तो यहाँ पर वो सिर्फ पॉइंट्स में फर्क आ सकता है। IMDC की बात करें तो यहां पर काफी हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि 90 सीट्स में से पहली लिस्ट में 2 बच्चों ने ज्वाइनिंग दी, सेकंड लिस्ट में 45 ने ज्वाइनिंग दी, थर्ड में 45 बच्चों के नाम आए हैं। अब यहां पर बात करें तो 84.80 से ड्रॉप होकर 81 पे आया मेरिट, यहां तकरीबन 3% का ड्रॉप देखने को मिला। अब 81.87 से मजीद ड्रॉप होकर 81.32 पे आया, यहाँ काफी कम ड्रॉप है, और अब मजीद जो है वो ड्रॉप ये 81.0 तक हो सकता है, या 80 पॉइंट समथिंग तक हो सकता है। अगेन डिपेंड्स ऑन द 45 स्टूडेंट्स, इनमें से कितने बच्चे ज्वाइनिंग देंगे कितने नहीं देंगे। अल नफीस इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ भी हमें काफी इंटरेस्टिंग नताइज देखने को मिल रहे हैं। मेरिट ड्रॉप हो सकता है, 90 में से 1 बच्चों ने ज्वाइनिंग दी फर्स्ट लिस्ट में, 31 ने ज्वाइनिंग दी सेकंड लिस्ट में, और 59 स्टूडेंट्स के नाम अभी आए हैं
सिलेक्शन में तीसरी लिस्ट में। अब 83.80 से ये ड्रॉप होकर डायरेक्ट 80.86 पे आया। 3% का ड्रॉप, तकरीबन 2.8% का ड्रॉप हमें देखने को मिला। और यहाँ पर मजीद 80% से ड्रॉप होकर 79 पे आया। यहाँ भी तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग का ड्रॉप देखने में आया है। 59 स्टूडेंट्स अभी इनके नाम आए हैं। इनमें से देखते हैं कि कितने बच्चे ज्वाइनिंग देंगे। अगर तो तकरीबन 20 बच्चे ज्वाइनिंग देंगे तो ये मेरिट 79 से जो है वो डायरेक्ट ड्रॉप होकर 78 पे आ सकता है। और उसके बाद अगर ज्यादा बच्चे ज्वाइनिंग नहीं देते तो ये 77 तक भी जा सकता है मेरिट। उसके बाद हम बात कर सकते हैं HBS इस्लामाबाद की। तो 90 स्टूडेंट में से पहली लिस्ट में किसी ने ज्वाइनिंग नहीं दी, सेकंड लिस्ट में 17 बच्चों ने ज्वाइनिंग दी और थर्ड लिस्ट में अब 73 के नाम आए हैं। यहाँ मेरिट ड्रॉप काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। 82.70 से ड्रॉप होकर 80.38 तक आया और उसके बाद ये मेरिट ड्रॉप होकर 80 पॉइंट से 79.32 पे आया। अब डिपेंड करता है 73 में से कितने बच्चे ज्वाइनिंग देंगे। तो ये मेरिट आपको बता दूं कि 79 से 78 पे भी आ सकता है और ये हतमी नहीं है, इससे ज्यादा भी ड्रॉप हो सकता है। और ये मेरिट जो है वो 77 तक जाएगा क्योंकि यहाँ पर सीट्स काफी ज्यादा खाली हैं और ये डिपेंड करता है कि मेरिट कितना ड्रॉप हो सकता है। हर कॉलेज का डिफरेंट मैटर जो मेरिट है वो डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मुहैय्यद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज मीरपुर की बात करें तो यहाँ पर 90 स्टूडेंट्स थे टोटल। इन 90 में से जो है वो 4 स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग दी फर्स्ट लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में 23 स्टूडेंट्स ने ज्वाइनिंग दी और जो थर्ड लिस्ट है उसमें 67 स्टूडेंट्स के नाम आए हैं। यहाँ मेरिट ड्रॉप काफी ज्यादा हो रहा है। 82 से ड्रॉप होके 79 पे आया, 79.62 पे, 79 से ड्रॉप होके 78.49 पे। अब यहाँ भी इन 67 स्टूडेंट्स के हाथ में गेम है कि इनमें से कितने बच्चे ज्वाइनिंग देंगे और कितने नहीं देंगे। तो डिपेंड करता है, अगर बच्चे ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं देते तो ये मेरिट 78 से ड्रॉप होकर 77 तक जाएगा। 76 तक भी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ मेरिट आ सकता है। उसके बाद इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज की बात करें, ये BDS के लिए है। बाकी ऊपर तमाम के तमाम हमने MBBS की बात की थी। यहाँ पर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे बैरिया, यहाँ पर BDS है लेकिन हमने उसकी बात नहीं की। CMH लाहौर में भी BDS है, वहां भी हमने बात नहीं की। तो यहाँ जो लास्ट हमारे पास कॉलेज बच रहा है, यहाँ देखें तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमें नताइज देखने को मिल रहे हैं। 67 स्टूडेंट्स टोटल थे जिसमें से फर्स्ट लिस्ट में किसी ने ज्वाइनिंग नहीं दी, सेकंड लिस्ट में सिर्फ 2 बच्चों ने ज्वाइनिंग दी है, यानी अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने एडमिशन यहाँ सिक्योर किया है। थर्ड लिस्ट में 65 बच्चों के नाम आए हैं और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 85.77 मेरिट था, जो कि काफी स्टूडेंट देख के घबरा गए थे कि क्या होगा यहाँ इतना, मतलब डेंटल कॉलेजेस में इतना हाई मेरिट है तो फिर आगे क्या सीन बनेगा। भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सेकंड लिस्ट में देखा कि वो मेरिट 82.89 यानी तकरीबन 3% के ड्रॉप के साथ नीचे गिरा और 82.89 से मजीद ड्रॉप होकर 80.65 अब मजीद 2.5% का ड्रॉप से गिरा है। यानी अब पहली और तीसरी मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि खाली इन 2 लिस्टों में ही 5% का ड्रॉप है और 5% ड्रॉप बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ये लास्ट कॉलेज है, BDS का है, डेंटल कॉलेज है और यहाँ मजीद मेरिट जो है वो 78 पे आएगा। 78 से फिर नीचे मजीद आएगा क्योंकि देखे जैसे जैसे सिलेक्शन लिस्ट लगती जाएगी, क्योंकि बच्चों ने प्रेफरेंस तो डेफिनेटली इसको सबसे एंड पे दी होगी ना, बाकी तमाम MBBS के कॉलेजेस को पहले प्रेफरेंस दी होगी, इसको एंड पे प्रेफरेंस दी है बच्चों ने, तो इसकी वजह से इसका मेरिट काफी ड्रॉप होगा। अब ये आप चौथी मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट अगर 78 तक आता है तो वो भी फाइनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट आएंगे उनको ऊपर के कॉलेजेस की जो सीटें हैं, मतलब CMH लाहौर, कोयटा, खारियां, कराची, इस्लामाबाद, तो उनको अपग्रेड करके ऊपर भेजते जाएंगे नम्स वाले, तो वो यहाँ पर फिर खाली रहती जाएंगी और यहाँ पर जो है वो चौथी लिस्ट पे भी नाम आ सकता है, फिर आगे 5 में भी आ सकता है, 6ठी में भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि ऊपर वाले कॉलेजेस जब तक फिल नहीं हो जाते तब तक इसकी तो लिस्टें लगती रहेंगी। ये तो एंड पे कॉलेज है तो डेफिनेटली यहाँ पर तो देखें आप, सूरत हाल ये है कि अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने ज्वाइनिंग दी है, फीस जमा कराई है, तो यहाँ तो कोई क्लासेस ही अभी स्टार्ट नहीं हुई होंगी ना, यूं समझ लें आपके 2019 सेशन की अभी तक क्लासेस ही स्टार्ट नहीं हुई। तो अब तीसरी लिस्ट में कितने बच्चे फीस जमा कराएंगे ये मैं आपको चौथी लिस्ट लगने के बाद बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये है हमारी आज की वीडियो। मैं फिर बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि जो मैंने बताया है कि मेरिट बिल्कुल इतना ही होगा, इससे ऊपर नीचे सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हरगिज नहीं होता। मैं भी इस बारे में जो है वो वीडियोस बनाता हूँ, बाकी भी यूट्यूब के काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो इस मामले में वीडियोस बनाते हैं। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के क्लर्क नहीं है, हम लोग किसी यूनिवर्सिटी के स्टाफ के बंदे नहीं है कि जो हम कहेंगे वही होगा, उसके खिलाफ और कुछ नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। हमारा काम सिर्फ डाटा कलेक्ट करना होता है और आपके सामने रखना होता है। आगे आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं, आप खुद देख सकते हैं कि मेरिट कितना ड्रॉप हो सकता है, किस में कितने चांस हैं, कितना परसेंटेज से पहले ड्रॉप हो रहा है, अब मजीद क्या चांस हैं, कितनी सीटें रह गई हैं, तो आप समझ
सकते हैं, सब कुछ सूरत हाल आपके सामने है। अपना रखिएगा ख्याल। वीडियो अगर पसंद आई, भाई मेहनत हुई पड़ी है इस वीडियो पे, इतना मैंने डाटा कलेक्ट किया है, तो लाइक तो बनता है, एक लाइक मार दो और इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दो। खुदा हाफिज।